Good morning, sir. Morning, ma'am. Give your brief introduction. सर मैं चित्तौड़गढ़ से रहने वाला हूँ। मैंने अपनी क्लास 10 सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चित्तौड़गढ़ से कंप्लीट करी थी विद 7.6 सीजीपीए इन 2011। उसके बाद मैंने अपनी क्लास 12 शिव ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा से कंप्लीट करी है विद 82.6 परसेंटेज। उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन एनआईटी श्रीनगर, जहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है विद 75.22 परसेंटेज। उसके बाद मैंने आरएस की प्रिपरेशन करने का फैसला लिया था और उसके बाद मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट 2021 में था, जिसमें आई गॉट 452 रैंक। और अभी मैं कोऑपरेटिव सर्विसेज में हूँ, एज अ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर अलाइड सर्विसेज में हूँ, और दिस इज माय सेकंड अटेम्प्ट। Okay. Deep ji, give me give me some points regarding the importance of Chittod. What is the main significance of Chittodgarh in overall cultural and economic structure of Rajasthan? सर कल्चरल एस्पेक्ट में देखा जाए तो चित्तौड़गढ़ जो है वो फोर्ट जो है चित्तौड़गढ़ का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है अपनी, जिसमें प्रमुखतः 3 साके चित्तौड़गढ़ में हुए थे। 1303, 1534 और 1567 में 3 साके हुए थे। और उसके अलावा चित्तौड़गढ़ जो है उसको प्राचीन नाम से मेदपाट और मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, जो कि मेवाड़ के जो गोहिल वंश थे उनकी राजधानी थी ये। और बाद में उदय सिंह के समय इसका जो परिवर्तन है राजधानी का, वो उदयपुर कर दिया गया था। तो कल्चरल एस्पेक्ट में देखा जाए तो जो दिल्ली था, दिल्ली से गुजरात और जो साउथ जाने का जो मार्ग था उसके बीच में चित्तौड़गढ़ पड़ता था, तो वो उसकी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस थी। इकोनॉमिकली देखा जाए तो सर लाइमस्टोन जो है, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, उसके लिए चित्तौड़गढ़ काफ़ी फेमस है। और टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए भी चित्तौड़गढ़ काफ़ी फेमस है, जिसमें टेम्पल टूरिज्म भी है, जैसे कि सांवरिया जी का मंदिर है। और इसके अलावा जैसे एडवेंचरस टूरिज्म भी है, जिसमें जो बुंदेलखंड वाली जो पहाड़ियाँ आती है, नीस एंड शिस्ट वाली, वहाँ पर जो वाटरफॉल्स हैं, जैसे कि मैनाल वाटरफॉल हो गया, नीलिया वाटरफॉल हो गया, तो वहाँ पर टूरिज्म एक्टिविटी और स्पेशली एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए भी चित्तौड़गढ़ का एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। So, जी सर। चित्तौड़ में जब भी एंटर होते हैं बाहर से कहीं से, जी सर। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ आता है, जी सर। किसकी नगरी में स्वागत है। सर मीराबाई के जो है ससुराल के रूप में जाना जाता है, तो मेवाड़ की जो पावन धरती है। उस पे एक स्लोगन लिखा होता है, जी सर। चित्तौड़ में जब भी एंटर होते हैं। सर जो मीराबाई है या फिर मेवाड़ की पावन धरती पे आपका मेरा स्वागत है, उस में पे। स्पेसिफिक क्वेश्चन है, जी एक स्लोगन लिखा होता है ऊपर, कभी हाँ पढ़ा आपने? सर, पढ़ा है बट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर इसे। शक्ति और भक्ति की नगरी में आपका स्वागत है, जी सर। लिखा आपने कहीं पढ़ा नहीं? जी सर। ठीक, चलिए। तो राजस्थान में what do you think? What do you think? How are the medical facilities in Rajasthan? सर मैम, राजस्थान ने जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है कुछ डिकेड में। स्टार्टिंग में जैसे 1985 के अराउंड जो है राजस्थान बीमारू स्टेट की कैटेगरी में जाता था, किंतु अभी हम देखें तो एमएमआर और आईएमआर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, जिसमें एमएमआर जो है हमारा वो 200 से नीचे आ चुका है। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द फिगर्स। और उसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मैम, वो भी अराउंड 42 के अराउंड है, तो उसमें भी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है स्पेशली जैसे जो स्कीम का नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैम, बट वो इंश्योरेंस स्कीम है जो हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करवाती है, तो उस सेक्टर में भी हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। Okay, so since you cannot recall the name of the medical schemes, so now can you be sure or can you be certain that Rajasthan is part of Bimaru or not? And what is the Bimaru now called as? मैम इसमें बीमारू जो है बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश एंड जो राजस्थान है ये काउंट होता था, बट राजस्थान एज अभी पिछले कुछ 8-10 सालों के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो अभी हम बीमारू की कैटेगरी में राजस्थान को नहीं रख सकते। Are you sure about this? जी मैम। Because now the name has been changed to Bomaru. They have also included Odisha in that. जी So obviously अगर R आ रहा है, so Rajasthan is still in that category. मैम वो अगर लिटरली देखा जाए तो राजस्थान को काउंट किया जा रहा है, बट वैसे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स में राजस्थान ने परफॉर्म बेटर किया है।
तो जैसे वेस्टर्न राजस्थान था, उसमें पर्टिकुलरली ये जो हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी वो ज़्यादा थी, मेल न्यूट्रिशन था, और जो ट्राइबल बेल्ट था बारां, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा था। किंतु जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण अभियान और जो प्रधानमंत्री मातृत्व पोषण अभियान है, इनके थ्रू हेल्थ सेक्टर्स में राजस्थान ने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। तो अभी हम बीमारू कैटेगरी में उसको नहीं रख सकते। मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़. These are the three areas in Rajasthan. What is the historical significance of all these three? सर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जैसे मेवाड़ है वो गोहिल वंश की राजधानी थी, और मारवाड़ जो है वो राठौड़ वंश जो थे उनकी राजधानी है, और जो ये ढूंढाड़ वाला बेल्ट है ये कच्छावा वंश जो थे उनकी राजधानी के रूप में देखा जाता है। और सर इसके अलावा जैसे मेवाड़ मुगल संधि मतलब मारवाड़ और जो आवल बावल की संधि थी मेवाड़ और इसके बीच में, ये भी एक अपना हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखती है। आप दोनों तीनों में से दो दो नाम बता दीजिए। मारवाड़, सर जैसे मेवाड़ में है वो कई सारे नाम है, जिसमें महाराणा कुंभा है, महाराणा सांगा है, और महाराणा प्रताप है। और अगर मारवाड़ में देखा जाए तो राव सिंहाजी उनके संस्थापक थे, और उसके अलावा जैसे मालदेव हैं वो प्रमुख शासक थे, मोटा राजा उदय सिंह है वो प्रमुख शासक थे। और अगर ढूंढाड़ वाले बेल्ट में देखा जाए तो मिर्जा राजा जय सिंह थे, सवाई जय सिंह थे, और महाराजा मान सिंह थे, ये एक प्रमुख शासक यहाँ पे रहे हैं। Three primary sources of irrigation in Rajasthan. सर सबसे बड़ा इरिगेशन का जो सोर्स है वेस्टर्न राजस्थान में वो कैनल वाला सिस्टम है, वो है। एक जो मेवाड़ वाला बेल्ट है, स्पेशली जो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, वहाँ पे तालाब से भी सिंचाई की जाती है। और थर्ड जो है वो सर ट्यूबवेल्स के थ्रू भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। क्या राजस्थान में दोनों फसलें होती हैं पूरे क्षेत्र में? सर पूरे क्षेत्र में दोनों फसलें नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेनफॉल है वो वेरिएबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे। रोल वेस्टर्न राजस्थान जो है। रोल ऑफ इंदिरा गांधी केनाल, जी इसकी वजह से कुछ चेंजेस आए थे राजस्थान में? हाँ सर, इसके काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न राजस्थान है जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और जो बाड़मेर वाला बेल्ट है, जहाँ पर ये इंदिरा गांधी कैनाल आई है, जहाँ से स्पेशली जो यहाँ पर जैसे जैसलमेर है वहाँ पे जीरा काफ़ी अच्छा होने लग गया है। जो यहाँ पे एग्रीकल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा पनपी है। और इसके अलावा जो ईस्टर्न राजस्थान है वहाँ पर रेनफॉल पहले से भी बेटर था, और अब ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट की वजह से भी वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ी है। तो ईआरसीपी क्या? सर ईआरसीपी जो है अभी इसका जो नवीन नाम परिवर्तित कर दिया है, पीकेसी ईआरसीपी कर दिया है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये है, और टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है प्रमुख राजस्थान के नदी, अंदर। जी सर। प्रमुख नदियां कौन सी हैं? सर इसमें चंबल है, और उसकी कुछ सहायक नदियां जैसे कूल है, काली सिंध है, पार्वती है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है सर। अर्बन फ्लडिंग, इससे क्या समझते हैं? और जैसे कि राजस्थान को ड्राई स्टेट कहते हैं, जी सर। तो ड्राई स्टेट में अर्बन फ्लडिंग का क्या रोल है और क्या इसके मेजर्स हैं? सर अर्बन फ्लडिंग के लिए मैं एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट इफ़ यू मैं अलाउ मैं गैस कर सकता हूँ सर। यस. सर अर्बन फ्लडिंग मतलब जैसे कई क्षेत्र जो होते हैं जो कि रिवर के जो बहाव क्षेत्र होते हैं वहां पर अगर मकान बना दिए जाते हैं तो। नहीं, सॉरी। सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर के जो राजस्थान की इंटरनेशनल बॉर्डर है, हमने लास्ट में अभी कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स देखे हैं, तो इसको देखते हुए आप क्या सोचते हैं, क्या मेजर्स होने चाहिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर के, और व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो? सर प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम देखें तो वहाँ पे जो बॉर्डर है वो स्पेशली काफ़ी रिमोट एरियाज में है, और राजस्थान के साथ एक बेटर एडवांटेज ये है कि ये जो बॉर्डर एरिया है ये इतना पॉपुलेटेड नहीं है। तो इस वजह से अगर कोई भी एस्केलेशन होता है तो यहाँ पर कैजुअलिटीज जो है वो मिनिमाइज हो सकती हैं। किंतु अगर इसमें देखा जाए तो अगर हम बॉर्डर को मॉडर्नाइज करें, स्पेशली जो जो जितना भी क्षेत्र है उसको पूरा का पूरा डिमार्केट करके
और उसको मॉडर्नाइज करें, स्पेशली लेजर या फिर जो न्यू टेक्नोलॉजीज है एआई बेस्ड, अगर हम सर्विलेंस करें तो यहाँ पर जो है इस चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता आज के दिन की क्या है। सर वैसे आज का मेरा बर्थडे है सर वैसे। Okay, your hobbies are running and हाँ reading novels, right? तो can you describe or can you discuss a novel जिसका बहुत significant impact रहा हो आपकी लाइफ में और क्यों? Why? मैम वैसे तो कई सारे नॉवेल्स पढ़े हैं मैंने, एंड स्पेशली आई एम अ बिग फैन ऑफ अगाथा क्रिस्टी के जो नॉवेल्स हैं, जिसमें क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स होते हैं, और उसमें एबीसी मर्डर्स एंड देन देयर वर नन, ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल्स थे जो मैंने पढ़े So थे। it has an impact on your life? I told a novel that has an impact on your life and why? मैम ऐसा डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं है, बट ऐसे इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये जो नॉवेल्स होते हैं दे आर बेसिकली क्राइम फिक्शनल एंड थ्रिलर नॉवेल्स होते हैं, तो ये थिंकिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा रोल प्ले किया है इसने। एंड रिसेंटली जैसे मैंने गोदान भी पढ़ा है, तो वहाँ से भी जैसे मेरा बैकग्राउंड मोस्टली अर्बन में ही रहा है, तो वहाँ से जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, इन्होंने जिस प्रकार से ग्रामीण पृष्ठभूमि को समझाया है बहुत ही मार्मिक तरीके से, मुझे लगता है मैम ये भी कई ज़्यादा सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे Very good. And लिए। जी सर। इक्वलिटी जो है ना, ये मिसकंसेप्शन से मत या उसको कोट कर सकते हैं काम। सर एग्जैक्ट तो मैं उसमें नहीं कर पाऊंगा रिकॉल, बट सर इक्वलिटी इज अ मिसकंसेप्शन, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उसको मुंशी प्रेमचंद जी ने समझाने की कोशिश करी थी। वही मैं और क्या सब सर इसमें जैसे अगर हम देखें तो जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 14 भी है जो राइट टू इक्वलिटी दिखाता है, इसमें भी जो इक्वल। जी सर। बड़ा स्पष्ट पूछते हैं कि दूसरे से इक्वलिटी को मिसकंसेप्शन के लिए क्या कर हाँ सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर okay. And your second hobby is running. Okay. So how do you balance your running routine with your responsibilities and commitments? मैम जैसे अभी पर्टिकुलरली मैं जॉब में हूँ, तो 9:30 का टाइमिंग रहता है, तो इनिशियली मैं शाम को रहता था मोस्टली, तो बट अभी मैंने अपना शेड्यूल चेंज करके अर्ली मॉर्निंग रनिंग करना स्टार्ट किया है विद माय फादर। तो ये मुझे लगता है मैम कि मेरी जो ओवरऑल एक्टिविटी रहती है स्पेशली इन ऑफिस, इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट अप करता है। स्पेशली जैसे मैं 4 to 5 किलोमीटर्स की रनिंग जो है डेली करता हूँ, तो वो मेरे कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट टॉलरेंस हो गया, इसके अलावा जो मेरी मेंटल एंड्योरेंस है उसको भी इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्पफुल रही है। Okay, very good. Uh, do you remember a successful initiative or a project that you're familiar with of Rajasthan? राजस्थान का कोई सक्सेसफुल इनिशिएटिव हो या कोई प्रोजेक्ट हो जिससे आप फेमिलियर हो? मैम वैसे डाइवर्स पोर्टफोलियो जिसमें इरिगेशन में देखा जाए तो इंदिरा गांधी कैनाल इज अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो राजस्थान गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, और इसके अलावा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके और that Rajasthan, a major part is desert. How much part of desert is covered? मैम Which ब्रॉडली desert we talking about? थार डेजर्ट। And how much percentage of our land is under the forest? मैम टोटल 61% जो है राजस्थान का वो डेजर्ट कवर करता है, जिसमें सैंड ड्यून फ्री जो है वो 41% है, एंड 20% के अराउंड जो है सैंड ड्यून से इंक्लूडेड एरिया है। So do you believe that this desert area is increasing or decreasing after the government settlements? मैम डेजर्टिफिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो आज भी देखने को मिलती है, स्पेशली उसका रीज़न ये भी है कि जो लैंड ग्रेजिंग हुई है वहाँ पे, वो भी एक बड़ा रीज़न है। बट गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं, स्पेशली जैसे अरावली जो वॉल प्रोजेक्ट हमारा लेके आई है, ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इससे डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल किया जा रहा है। और भी कई सारे एफर्ट्स हैं मैम जिसके थ्रू Fish इसको farming is mostly used or done in the desert area. फार्मिंग। There is some technology we're talking about. सॉरी मैम। Drip farming because there is less water या available. स्प्रिंकलर एंड ड्रिप।
cooperative लेम्स के क्या समझते हैं जी लेम्स? हाँ सर, पैक्स का जो एक वृहत रूप है उसको लैम्प्स कहा जाता है, जिसमें लार्ज एरिया मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में इनको जाना जाता है, जो कि एक लार्जर एरिया में स्पेशली जैसे पैक्स जो होती है सर वो ग्राम पंचायत के लेवल पे काम करती है। तो कुछ ग्राम पंचायतें मिलके लैम्प्स का गठन किया जाता है, स्पेशली ये ट्राइबल बेल्ट्स में काफी ज्यादा लैम्प्स का गठन देखने को मिलता है। और ये जो सर्विसेज हैं सर क्रेडिट स्ट्रक्चर के साथ साथ नॉन क्रेडिट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे खाद बीज फर्टिलाइजर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। इसके अलावा जैसे कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, ये प्रोवाइड करवा रही है। और इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज की फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है, उनको लैंप्स को करने के लिए स्वीकृत है वो एक प्रकार से। आपकी नज़र में क्या ये सक्सेसफुल? सर कोऑपरेटिव सेक्टर में राजस्थान में लैंप्स इतनी इम्पोर्टेंस अभी तक नहीं रख पाई है, बट गवर्नमेंट ने अभी कारण हाल ही में काफी ज्यादा इस पे ध्यान दिया है। कारण क्या है उसके पीछे? सर उसका एक तो बड़ा कारण ये है कि कोऑपरेटिव। कॉन्सेप्ट तो अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, जी सर। मगर आपने खुद ने इसको एडमिट किया है कि उतनी सक्सेसफुल अभी तक नहीं रह पाई है। जी तो सर। उसको कारण जानने की कोशिश की कभी है आपने? हाँ सर, उसके एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि एक तो जो पॉलिटिसाइजेशन है वो काफी ज्यादा हो रखा है वहाँ पे। जी। और दूसरा सर जो रिसोर्सेज हैं उसकी काफ़ी कमी है, स्पेशली जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, जिसमें एक बड़ा ड्रॉबैक ये भी है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में इतना कोऑर्डिनेशन आज की तारीख में है नहीं। बट फिर भी गवर्नमेंट ने काफ़ी एफर्ट्स किए हैं इस कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। और एक बड़ा रीज़न ये भी है सर कि जो अवेयरनेस है आम लोगों के बीच में, वो कोऑपरेटिव्स के प्रति बहुत कम है। स्पेशली इन ट्राइबल बेल्ट्स में कोऑपरेटिव्स के प्रति कुछ ज़्यादा विशेष जानकारी उनको है नहीं। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है सर जिस वजह से अभी इनका लैंप्स का प्रसार उतना नहीं हो पाया। पीडीएस में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का क्या योगदान हो सकता है या रह रहा है? सर पीडीएस में जो है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है, स्पेशली इन कोविड के समय में भी सर जो दवाइयों का वितरण किया गया था या फिर जो गेहूँ का वितरण किया था, वो पीडीएस जो पैक्स थी हमारी केवीएसएस 3 उसके थ्रू किया गया था। और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जितनी भी उसको लोगों तक पहुँचाने में कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल है। What is the Viksit Rajasthan 8 2047? सर इसमें ब्रॉडली अगर इको सर्वे के हिसाब से देखें तो कुछ 7 पिलर्स गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, जिसमें 350 बिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है उसको बनाने का राजस्थान गवर्नमेंट का टारगेट है। और जिसमें सेक्टर वाइज ट्रांसफॉर्मेशन किए जाएंगे, स्पेशली एनर्जी ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर फोकस किया जाएगा। और बाकी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट टारगेट्स।